त्रिपुरा में जब आपके घर जलाए जा रहे थे तो मुझे बताओ, उठाओ, दिखा दो एक ट्वीट जब आपके तथाकथित वोट लेने वाली पार्टी के रहनुमा ने एक लफ्ज बोला हो। कौन बोला? राहुल गांधी बोले। जब विश्व कप में हारने के बाद, मैच हारने के बाद पूरा देश भाजपा की पूरी ट्रोल आर्मी मोहम्मद शमी को गाली दे रही थी, तो मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे वोटों की ठेकेदारी करने वाले रहनुमा बोले, लेकिन नहीं बोले। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोली। मेरे भाई, अगर कांग्रेस आपके हर मुद्दे पर खड़ी है, आपके लिए आवाज बुलंद कर रही है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हो। हमारे देश में हर शख्स चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उसके घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कोई पार्टी आपके मुद्दों पर लड़ रही है, आपके लिए खड़ी है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसके साथ खड़े हो। प्रियंका जी ने एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% महिलाओं को टिकट देकर ये बता भी दिया, ये दिखा भी दिया कि हाँ, सियासत में भी बदलाव कैसे लाया जाता है। कांग्रेस ऐसा ख्वाब देखती है कि पितृ सत्तात्मक समाज में भी बेटियां आगे आए, महिलाएं आगे आए, अपने हक के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो, लड़े, जीते, आगे बढ़े। ये कांग्रेस चाहती है। लेकिन भाजपा क्या चाहती है? भाजपा एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि जिसमें कोई बेटी अगर अपनी पसंद का लिबास पहन के कॉलेज भी जाएगी तो सैकड़ों गुंडे घेर करके नारा लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वह स्कूल आना बंद कर दे या मर्जी का लिबास पहनना बंद कर दे। लेकिन मेरे भाई, डरने से काम नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो पूरे हिंदुस्तान में असर दिखा रहा है। कर्नाटक में आपकी आंखों ने देखा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। लखनऊ वालों, जो नारा प्रियंका जी ने दिया है, वो नारा और उस नारे का असर दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नईम भाई को आप जानते हैं, शाहना जी को आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। उस नारे का एक प्रमुख चेहरा इन्हें बनाया है और टिकट दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब तक कहां थे, किस पार्टी में थे, किस दल के साथ थे, वो सब के नारे रखिए और अपने बीच की अपनी बेटी, अपनी परिवार की बहू, जो भी समझे, जो भी रिश्ता महसूस करें, अपनी बहन समझे, शाहना के लिए वोट करें। मेरी भी आपसे गुजारिश है, आप इन्हें जिताएंगे तो आप प्रियंका गांधी को जिताएंगे, आप इन्हें जिताएंगे तो इमरान प्रतापगढ़ी को जिताएंगे, आप इन्हें जिताएंगे तो राहुल गांधी को जिताएंगे। मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं और अगले सफर के लिए निकलना है। 2 लाइन भी सुनाना ही पड़ेगा, मैं जानता हूं, बिना सुनाए, हाँ, मैं बिना सुनाए नहीं जा पाऊंगा, मैं जानता हूं इस बात। जी, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी पार्लियामेंट में बोले वो कि बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें बताऊं कि अरे मोदी जी, जिस वडनगर स्टेशन पर आप झूठी वाली चाय बेचते थे, वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है। आप क्यों बोल रहे हैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। लखनऊ वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब वो अपने घोड़े पर जा रहा था, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब वो अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहा था तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर बेसुध बेख्याली में सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास जाकर के उसने जोर से एक लात उस फकीर को मारी और फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया है, शहर जश्न मना रहा है जीत का, और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है कि उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? मुझे बताओ कि जब नोटबंदी की लात आपको पड़ी थी तो मेरी माएं बहनें जिन्होंने गुल्लकों में पैसे छुपा के रखे थे, आटे के डब्बे में पैसे छुपा के रखे थे कि कभी घर को जरूरत पड़ेगी, परिवार को जरूरत पड़ेगी तो वो मुश्किल में काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की ऐसी लात मारी कि कहा कि लाओ सारा पैसा बैंक में जमा करो। क्यों? क्योंकि उन्हें वो पैसा अपने उद्योगपति दोस्तों को देना था, अंबानी और अडानी को देना था। उसके बाद छोटे कारोबारियों को लगता था कि जिंदगी नोटबंदी के बाद फिर ढर्रे पर आ जाएगी, तो जीएसटी थोप दी गई, गब्बर सिंह टैक्स थोप दिया गया और छोटे कारोबार बर्बाद कर दिए गए। मेरे भाई, वक्त वक्त पर ऐसी लात मारी है सरकार ने कि उसका बदला लेने का दिन है ये। तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस के साथ खड़े होइए। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं, इनके विधायक मोटरसाइकिल छुड़वा सकते हैं थानों से आपकी। हाँ, ये सच्चाई है। आप ट्रिपल सवारी जा रहे हो तो चौकी इंचार्ज को फोन करके चालान कटवाने से बचवा सकते हैं, लेकिन जिस दिन संविधान को बचाने की बात आएगी, जिस दिन लोकतंत्र को बचाने की बात आएगी, इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को इसी कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस आपके हर मसले में खड़ी है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि आप एहसान फरामोश नस्ल के लोग नहीं हैं। आप एहसान चुकाना जानते हैं। आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो मुझे बताओ कि कांग्रेस ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है या नहीं लड़ी है पिछले 3-4 साल में? राहुल गांधी खड़ा है या नहीं खड़ा है आपके मुद्दे पर? वो संसद से सड़क तक लड़ना रहा हो, कांग्रेस आपके मुद्दों पर खड़ी रही है। मुझे याद आता है कि आजमगढ़ जहां के सांसद हैं अखिलेश जी, वहां बिलरियागंज में हमारी बहनें प्रोटेस्ट कर रही थी एनआरसी के दौरान। रात के 2 बजे पुलिस कंबल छीन लेती थी, पानी डाल देती थी और आजमगढ़ की बहनें पुकारती थी अपने सांसद को, लेकिन सांसद जी नहीं पहुंचे। पहुंचा कौन? एक सुबह प्रियंका गांधी वहां भी पहुंची। तो जिस महिला ने, जिस पार्टी ने आपके लिए संघर्ष किया है, अगर उस पार्टी ने शहाना को अपना प्रतिनिधि बना करके आपके बीच में भेजा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए। आज मैं आनंद फानंद में आपके बीच आ गया। पहले से कोई प्रोग्राम तय नहीं था, आपको भी जानकारी कम थी, मुझे भी कम थी, लेकिन अब मौका भी नहीं आएगा क्योंकि कल के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे 2 बहुत अहम बातें करना चाहता हूं। आपसे 2 छोटी छोटी शिकायतें हैं। पहली है कि आप जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना देते हैं और 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली का वजीर आजम बदलते हैं और 2 मिनट में लखनऊ का वजीर आला बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि शहाना तो जीत ही रही है, कौन जाए लाइन में लगने, कौन परेशान हो। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। ये जो आपके उंगलियों में ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है, ये महज एक वोट नहीं है, ये आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने वाली ताकत है। मेरे भाई,
मुझे आप तो शायरों के हवाले से जानते हैं, मेरी शायरी की वजह से जानते हैं। बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा था मैं, लेकिन एक दिन 2018 में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, इमरान तुम मुद्दों पर नज़्में कहते हो, लोगों के आंसुओं को नज्म बनाते हो, लेकिन क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं करता कि कुछ ऐसा सबब बने कि आंसू आए ही नहीं लोगों की आंख में? तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा अगर ऐसा करना चाहते हो तो सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैंने राहुल की बात पे आमीन कहा और तब से शाना बशाना खड़ा हूं, लड़ रहा हूं इस लड़ाई को अपना चैन सुकून अपनी। सुबह 5 बजे आज दिल्ली में जागा मैं, सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट पकड़ी, सीधे लैंड किया और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ा, 4 सभाएं करके फिर आपके बीच में आया हूं। अभी 1 सभा और करूंगा, कल फिर 6 प्रोग्राम और करूंगा। क्यों भाग रहा हूं, क्यों लड़ रहा हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वक्त हम देख रहे हैं, जो दुश्वारियां हमारी आंखें देख रही हैं, आने वाली नस्लें वो दुश्वारियां न देखें, न झेलें, बस इस बात के लिए। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, आपके हाथों में जो वोट देने की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। लोग डराएंगे, बरगलाएंगे, समझाएंगे, फुसलाएंगे, बहलाएंगे, ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आपके मसलों पर कांग्रेस के अलावा बुनियादी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है, मैं अलल ऐलान ये बात कह रहा हूं। और जो डराने आए उनसे बस इतना कह देना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना। ये सवाल किया जाता है कि आखिर कांग्रेस ने दिया क्या? मैं बताता हूं क्या दिया। हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।